क्या है महोदय, न्यूनतम मजदूरी के बारे में ये कानून कुछ नहीं कहते हैं कि मजदूरों को ये कितना मजदूरी देंगे। अब महीना के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से नहीं, घंटे के हिसाब से मजदूरी देंगे। हायर एंड फायर कह रहे हैं, लिखो फेंको। मजदूर उनके लिए मैंने लिख कर फेंकने की चीज है महोदय। इन कानूनों के जरिए दरअसल एक ताकतवर इंसान का हाथ पैर बांध करके किसी शेर के सामने, आदमखोर शेर के सामने डालने के समान है कि जब तुमको मन करेगा इसको खा लेना। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है श्रमिक के बारे में बात करने का। यहाँ मालविंदर सिंह जी ने कहा कि उसमें तो मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। ये कोड का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, अरविंद जी खास करके, मिनिमम वेज तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी के रूप में तय करती थी। आज तक सभी स्टेट को लागू करना नहीं करना ये उनके ऊपर डिपेंड था, और कई स्टेट बहुत कम मिनिमम वेज रखते थे। ये लेबर कोड में हमने सुनिश्चित करा है, हम फ्लोर वेज लाएंगे स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ। कोई भी स्टेट उसके नीचे वेज नहीं देंगे। अभी बिस्टा जी यहाँ भाषण दे रहे थे, मैं उनके क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट बंगाल में गया था, नॉर्थ बंगाल में गया था, और वहाँ ये व्यापारी है लेकिन कामगार के लिए उन्होंने जो वहाँ पर हमारे बगान के कामदार मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमें ना महिला और पुरुष को समान वेतन मिलता था, ना महिला के लिए कोई काम करते हैं वहाँ कोई अच्छी फैसिलिटी थी, ना समान वेतन था। ये लेबर कोड महिला और पुरुष को समान वेतन की गारंटी देता है। आप कैसे कैसे पॉलिटिकल विरोध करेंगे, और इसलिए ही टिका नहीं। आज बंद की इफेक्ट आपने देखी होगी। कितनी भी मेहनत करी ना, देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा, आपके साथ नहीं रहा। देश सच्चाई के साथ रहेगा। जो आप सच होते ना तो देश रोड पे होता, हम सच है ना तो देश नरेंद्र मोदी के साथ है। दोस्तों, ऐसा पॉलिटिकल विरोध करने से विरोध नहीं चलता है। अभी हमारे चंद्रशेखर जी ने बात अच्छी, उन्होंने वहां कहा बाहर, यहाँ आप लोगों को नहीं कहा। आपको तो सम्मानीय सदस्य है और सम्मानीय सदस्य ही कहूंगा, उसमें कोई मेरी क्लैरिटी है। चंद्रशेखर जी ने अच्छी बात कही कि पसीना सूखे उसके पीले पहले उसको सैलरी पैसा मिल जाना चाहिए। यही लेबर कोड में सुनिश्चित करा है कि टाइम के उसको वेतन मिल जाए, जो आज तक आप लोगों ने नहीं करा था, जो हमने करा। और इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी को समर्थन करती है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आज दिन तक क्या हुआ, राजनीति करते हुए मजदूर और इंडस्ट्री दोनों को सामने सामने रखने की कोशिश करी गई। तब भी देश का भला नहीं होगा। आप इंडस्ट्रीज को भी चलाना है और कामगार की हितों की सुरक्षा भी करना है। दोनों को साथ साथ में आगे बढ़ाना होगा। और जिन्होंने इंडस्ट्रीज की रक्षा नहीं करी और जिस नैनों ने बंगाल से भाग के गुजरात में आना पड़ा, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला, हमारे बंगाल के हजारों काम को, हाथ के काम को छीन लिया, ये लोग हमें मजदूर और श्रमिक के कल्याण की बात करते हैं। जहां इंडस्ट्रीज, हमारी सरकार श्रमिकों के हितों की सुरक्षा चाहती है, श्रमिकों के साथ खड़ा रहती है और इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाना है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और मैं आपको टोटल में कहूँ तो, और आपको जवाब भी देना है, ये 4 लेबर कोड हमने पारित करा ना, जिसको लागू करा सुरेश जी, ये देश के हर नागरिक को मिनिमम वेज की गारंटी देता है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। फ्लोर वेज से ऊपर ही सभी को वेज तय करना है। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, आज तक जो यहाँ आपने चिंता व्यक्त करी उसका मैं सॉल्यूशन और जवाब दूंगा। कई लोगों ने चिंता व्यक्त करी कि
कोई कामगार है उसको कभी भी छुट्टा कर देता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या अभी अच्छी चिंता हुई कि भाई कई बार उसका मृत्यु हो जाता है, कई बार उसका हाथ पैर काम करते करते टूट जाता है, और इस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज वाला हाथ खड़ा कर देता है कि हमारा एम्प्लॉइज है ही नहीं, हमारा एम्प्लॉइज नहीं है, अपने कोई रजिस्ट्री नहीं होती है उसके पास, और वो बोल देते हैं या तो रजिस्ट्री होती है तो सोशल सिक्योरिटी में उसकी जिम्मेवारी फिक्स ना हो, इसलिए हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये लेबर कोड में सभी सम्मानित सदस्यों के ध्यान में रहे, ताकि कोई मिसगाइड करने की कोशिश करे तो ना हो। ये लेबर कोड में हर युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की गारंटी दी है। हर युवा जिसको जॉब मिलेगी उसको कंपलसरी नियुक्ति पत्र देना है, ताकि एग्रीमेंट हो जाए कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ये शर्त है, इस शर्त पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कह सके, कोई इंडस्ट्रीज ऐसा ना बोल सके कि ये हमारा कामगार नहीं है, हमारे यहाँ जॉब नहीं करता है। आदरणीय डिप्टी चेयरमैन साहब, ये हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट की ये युवाओं के लिए गारंटी है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए तो कहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो आपको मैं समर्थन कर दूं। माननीय चेयरमैन साहब, वेतन में डिफरेंस होना, महिला के वेतन अलग, पुरुषों के वेतन अलग, उसको कोई कानूनी पाबंदी नहीं थी, कोई कानूनी तरह से उसको रोक नहीं सकता था कि एक काम के लिए कोई जगह पे ज़्यादा वेतन मिले, कोई जगह पे कम वेतन मिले। ये लेबर कोड ने सभी को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी दी है। ये लेबर कोड ने महिला और पुरुष, एक काम पुरुष करता हो, यही काम महिला करे तो महिला को आप कम वेतन नहीं दे पाएंगे। समान वेतन की गारंटी देने का कोई काम करा हो तो नरेंद्र मोदी ने लेबर कोड के द्वारा करा। फिक्स टर्म में काम करने वाले लोगों के बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। आज तक ऐसा होता था 5 साल तक कोई फिक्स टर्म के लिए काम करे तभी उसको ग्रेजुएटी मिलती थी, लेकिन अभी 1 साल तक भी कोई काम करके, हाँ ऐसा होता है कि कोई कंपनी को या तो कोई व्यक्ति को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई कंपनी की ओर से 1.5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो कि मुझे केवल एक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, तो एक काम के लिए ही उसको कामगार चाहिए, काम के लिए उसको श्रमिक चाहिए। उन्होंने श्रमिक को रखा, रखने के बाद 1 साल तक, 1.5 साल तक के रखा है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय हुआ तो उसको ग्रेजुएटी की गारंटी देने वाला ये 4 कोड में प्रावधान करने वाले नरेंद्र मोदी है। और डिप्टी चेयरमैन सर, बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। कोई अमीर के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, वो इलाज करा लेता है, लेकिन कोई गरीब परिवार के यहाँ बड़ी बीमारी आ जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और मजदूर, श्रमिक सारे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कई बार छोटी मोटी बीमारी की उपेक्षा कर देते हैं। खास करके महिलाएं, उसको कई बार ब्रेस्ट कैंसर की प्राथमिक बीमारी होती है, उसको लगता है कि छोटा मोटा पेन है, वो इग्नोर कर देती है। लेकिन ये 4 लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है, जो 40 साल के अधिक उम्र वाले कोई भी श्रमिक हो, 1 साल में 1 बार हेल्थ चेकअप कंपलसरी करने का काम ये लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है। आप कहिए उसका विरोध हम करते हैं, कहिए आप कहिए महिला और पुरुष का समान वेतन का विरोध करते हैं, आप कहिए ना। आप विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? पॉलिटिकल विरोध कर रहे हैं। आप कहिए सबका विरोध में है, ऐसा बाहर जाके कोई स्टेटमेंट करे, बाहर जाके ऐसा स्टेटमेंट दे कि मनसुख मांडविया ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो विषय रखा है उसका हम विरोध करते हैं, बाहर जाके बोले, और श्रमिक के सामने जाके बोले, उसको पता चलेगा। आज तक चेयरमैन सर, कोई काम करता हो, कोई हैजार्डस काम में किसी को काम करने के लिए काम मिला, तो जब हैजार्डस वर्क्स वाले प्लेस में, कोई खदान में, कोई सीवरेज साफ करने में, ऐसे में जब उसको काम मिलता है तब कई बार उसको ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां लागू हो जाती है
तो आज तक ईएसआईसी में मिनिमम 10 कामदार हो तो उसको ईएसआईसी में ट्रीटमेंट का लाभ मिलता है, लेकिन ये लेबर कोड में मोदी जी ने ये प्रावधान करा है, सरकार ने ये प्रावधान करा है, एक भी व्यक्ति क्यों ना हो, 1 से 5, 10 से कम भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो कोई हैजार्डस एक्टिविटी में के रूप में कामगार के रूप में काम करेगा तो उनको एक व्यक्ति को 1 रुपये से करोड़ रुपया तक का स्वास्थ्य का खर्च करने की आवश्यकता होगी तो भारत सरकार करेगी। ये करने की सुनिश्चित रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेबर कोड में करी है। जो अच्छा हुआ है हम क्यों ना उसकी सराहना करें। हाँ, मैं कहता हूं उसमें आप इनपुट्स भी दे, इनपुट्स देना भी चाहिए, और सरकार कामगार के हित में आप कोई अच्छा सुझाव लेके आएंगे हम अवश्य समर्थन करेंगे, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं होगी। और ये तो केवल टेक्निकल एक अमेंडमेंट आया है, लेकिन कोई अच्छी बात हो और लेबर के श्रमिक के हित की बात हो तो हमें ही अधिकार दिया गया, हम ही कानून बनाए, हम ही कानून को पारित करें, लेकिन सही काम के साथ, अच्छा काम के साथ हमें जुड़ना होगा।